नमस्कार साथियों, आज हम बात कर रहे हैं अनिद्रा और मानसिक विकार के बारे में। अनिद्रा मतलब नींद ना आना। नींद ना आना बहुत बड़ी समस्या है। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं बॉडी के अंदर। सबसे बड़ी बात बेचैनी हो जाती है, घबराहट होती है और आजकल ज़्यादा मोबाइल चलाना, ज़्यादा देर तक स्क्रीन टाइमिंग करना एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। और यही वजह है कि जो लोगों में नींद ना आने की समस्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मैं बीच बीच में आपको और विस्तार से समझाऊंगा। मैं आपको बताता हूँ इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। इसको ठीक करने का दोस्तों एकमात्र तरीका सिर्फ योगा अभ्यास ही है और हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन से योगा अभ्यास करने हैं। सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है और आपको इसमें बहुत मज़ा आएगा जब आप करेंगे। बस डेली आपको आधा घंटा अपना या 1 घंटा देना है और कुछ नहीं करना है। बाकी पूरे दिन आप स्वस्थ रहेंगे और आप देखेंगे आपकी धीरे धीरे नींद ना आने की समस्या दूर हो जाएगी। और मैं आपको एक राय यही दूंगा कि आप कम से कम फ़ोन चलाइए, रात में तो मत ही चलाइए तो ज़्यादा अच्छा। और चला भी रहे हैं तो जब आपको नींद आए तो आप तुरंत फ़ोन हाथ से रखिए और सो जाइए। सबसे पहले देखिए क्या करना है, हमें करना है ताड़ासन का अभ्यास। मैं आपको थोड़ा सा इस तरह से समझा रहा हूँ। देखिए, सांस भरते हुए ऊपर जाना है। अपने मेरे पैरों को देखिए, मैंने अपने पैर इस तरह से उठा रखे हैं, इस तरह से। देखिए थोड़ा सा विज़न क्लियर नहीं है। देखिए अपने पैरों को पहले तो इस तरह से उठाना है और हाथों को देखिए इस तरह से ऊपर लेके जाना है, बड़े प्यार से इस तरह से। अब दोनों चीज़ों को एक साथ उठाना है, इस तरह से। देखिए इस तरह से सांस भरते हुए हाथों को ऊपर खींच के रखना है। देखिए, देख रहे हैं आप लोग, इस तरह से। मेरी सांस भरी हुई है और मैंने सांस को अंदर ही होल्ड कर रखा है और सांस को छोड़ते हुए वापस आ जाना है। इसका अभ्यास हमें करना है, हमें कम से कम 30 सेकंड के लिए होल्ड करना है। अगर आप नहीं कर सकते हैं आप 10 सेकंड या 5 सेकंड के लिए होल्ड करिए। और इसको हमें कम से कम, इस आसन का अभ्यास हमें कम से कम 5 बार करना है। अगर आप 5 सेकंड के लिए होल्ड कर रहे हैं तो आप 10 बार अभ्यास कर लिए, और 30 सेकंड के लिए होल्ड कर रहे हैं तो आप फिर 5 बार अभ्यास कर लिए। इस तरह से इसका अभ्यास करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए इसे करने के बाद हमें क्या करना है, ध्रुव आसन। देखिए अपने पैर को यहाँ लगाना है, इस तरह से। इस तरह से ऐसे भी खड़े हो सकते हैं और ऐसे भी खड़े हो सकते हैं। सांसों की गति इसमें सामान्य रहेगी। सांस को लेते रहिए, छोड़ते रहिए और हाथों को ऊपर रखना है। देखिए इस तरह से, इस तरह से। इसमें भी आप 30 सेकंड के लिए होल्ड करिए। कोशिश करिए कि आप इसके 2 या 3 सेट लगा लीजिए आराम से। उसके बाद देखिए क्या करना है, हमें करना है पादहस्त आसन। उसको करने का तरीका क्या है, अपने हाथ को बहुत प्यार से सांस भरते ऊपर ले जाइए और सांस को खाली करते हुए नीचे। इनहेल एंड एक्सहेल, इस तरह से। आपकी क्षमता के ऊपर है। देखिए आपकी क्षमता के ऊपर है। अगर आपके हाथ यहाँ तक जा रहे हैं तो आप इतना करिए। ज़रूरी नहीं है आपको पूरा अपने हाथ इस तरह से मेरी तरह ले जाने हैं। जब आप करते करते अभ्यासी हो जाएंगे तो आपके हाथ पूरे जाने लगेंगे, पूरे आप ज़मीन छू लेंगे। देखिए इस तरह से। लेकिन आप शुरुआत में जब करेंगे, आप बिगनर्स हैं तो आप अपने हाथों को इतना भी रख सकते हैं। देखिए ऐसे करके ये भी कर सकते हैं। करना जरूर है हमें, चाहे हमसे इतना क्यों ना हो। जब आप करेंगे तभी आपसे होगा। देखिए इस तरह से सांस भर ली, सांस भरते हुए हाथ ऊपर थोड़ा सा पीछे लेके जाइए इस तरह से और सांस को खाली करते हुए क्या करना है, देखिए फिर से बताता हूँ। इनहेल बहुत कोमलता के साथ एंड एक्सहेल, और यहाँ होल्ड करिए। यहाँ पर आप 10 सेकंड के लिए होल्ड करिए कम से कम। और देखिए इस तरह से भी कर सकते हैं, इनहेल एंड एक्सहेल। ये देखिए इस तरह से आप करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये देखिए पैरों को अपने सीधे रखना है। आप देखना मेरे घुटने सीधे, मैंने घुटनों को ऐसे नहीं करा है। आपको घुटने ऐसे नहीं करने। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप छू लेंगे ज़्यादा आसानी से। घुटनों को आपको सीधे रखना है। देखिए इनहेल एंड एक्सहेल। देखिए इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। मतलब घुटनों को आपको बिल्कुल सीधा रखना है। इसको आप 20 बार करिए कम से कम। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए इसमें एक अभ्यास और है। मैंने अभी आपको बताया था, आपको यहाँ भी होल्ड कर सकते हैं आप। इसे उत्तानासन कहते हैं। बिल्कुल वही प्रोसेस है। ऊपर जाना है इनहेल करते हुए एंड एक्सहेल करते हुए। यहाँ पे इसे रोकना है लगा। यहाँ पे अगर आप इतना रोक सकते हैं अपने आप को तो आप इतना रोकिए।
और अगर आपकी क्षमता ज़्यादा है तो आप ज़्यादा जा सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं आप। देखिए ये तो थे सारे खड़े के आसन, इतने ही आसन करने हैं आपको खड़े होकर। उसके बाद आपको करना है बैठ जाना है। और जब भी आप कभी योगाभ्यास करें तो आप बिल्कुल शांत जगह का चयन करें जहाँ पर शोर शराबा ना आ रहा हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम बैठ जाएंगे आराम से। थोड़ा सा मैं अपना मैट आगे ले आता हूँ। देखिए इस तरह से हमें बैठ जाना है। पीछे कर लेते हैं, चले इस तरह से। देखिए हमें बैठ जाना है इस तरह से। आजकल दोस्तों अनिद्रा की प्रॉब्लम, नींद ना आना, इंसोमेनिया, एंग्जाइटी, ये प्रॉब्लम इसलिए ही ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि हम जो हैं आजकल फ़ोन के ज़्यादा आदी हो चुके हैं। स्क्रीन टाइमिंग हमारी बहुत बढ़ चुकी है। हम लोग क्या करते हैं, पेरेंट्स लोग क्या करते हैं, वो जब उनका बच्चा, हम लोग जब रात को सोने जाते हैं तो आपने देखा होगा माता पिता अपने फ़ोन में लगे रहते हैं और बच्चा भी वही देखता है। बच्चा भी फिर फ़ोन ही मांगने लगता है धीरे धीरे। तो आप कोशिश करिए कि आप रात में जब आप सोने जाएं तो अपने बच्चों से आपस में बात करिए, उनसे दिन भर की दिनचर्या के बारे में बात करिए और कोशिश करिए कि आप फ़ोन ना चलाएं। कुछ आप वॉकिंग करने जा सकते हैं, आप टहलने जाइए, खाना खा पी के टहलने जाइए, थोड़ी देर वज्रासन में बैठिए, टहल के आइए, आप देखेंगे आप खुद स्वस्थ हो जाएंगे। आप फ़ोन मत चलाइए। और कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह उठते ही सबसे पहले फ़ोन चलाते हैं। इस आदत को अपनी छोड़ दीजिए। देखिए आप कितना भी योगा अभ्यास कर लें, अगर आप सुबह उठ के फ़ोन चलाएंगे, रात को सोते सोते फ़ोन चलाएंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी इतनी आसानी से ठीक नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ठीक नहीं होगी, आसानी से ठीक नहीं होगी। ठीक है, आप देखेंगे, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये सारे योगा अभ्यास करेंगे और अपना फ़ोन चलाना थोड़ा कम करेंगे, रात को सोते समय फ़ोन नहीं चलाएंगे, सुबह को उठने के बाद फ़ोन नहीं चलाएंगे एकदम, तो आपको इन सारे योगा अभ्यास से मात्र 15 दिन में आराम मिल जाएगा। आपकी नींद बहुत बढ़िया हो जाएगी, देखेंगे आप। अब आपको मैं बताता हूँ क्या करना है आगे। हमें देखिए थोड़ी देर इस तरह से, ऐसे करके इस तरह से बैठकर थोड़ी देर हमें मेडिटेशन करना है। इसे सुखासन कहते हैं। सुखासन की पोजीशन में बैठना है, आराम से आलती पालती मार के कहते हैं, इसे बैठ जाना और सांसों की गति अपने सामान्य रखनी है। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आप ऐसे स्थान पर बैठिए जहाँ पे बिल्कुल शोर शराबा ना आ रहा हो, बिल्कुल शांत जगह पे। और कोशिश करिए कि सुबह को जल्दी उठिए, रात को जल्दी सोइए, सुबह को जल्दी उठिए, पार्क वगैरह में जाइए, अपने घर की छत पे चले जाइए, मतलब ताज़ी हवा आप लीजिए और इस तरह से बैठिए। और खुद भी करिए, अपने बच्चों को भी कराइए। ये सारे अभ्यास जो बता रहा हूँ बहुत फ़ायदेमंद है। और हमारी सांसों की गति हमारी इस समय बिल्कुल सामान्य है। अब देखिए सुखासन में इस तरह से हमें बैठ रहना है। फिर हमें क्या करना है, हमें बैठना है पद्मासन में। पद्मासन हो सकता है शायद आपको थोड़ा सा टफ लगे, थोड़ा सा आपको शुरुआत में डिफ़िकल्ट लगे, लेकिन जब आप करेंगे इस अभ्यास को तो ये आप करने लगेंगे धीरे धीरे। क्या करना है, देखिए इस तरह से अपने लेफ्ट पैर को रख लिए, चाहे ऊपर, चाहे पहले राइट पैर को ऊपर रख लिए और दूसरे पैर को दूसरे पैर के ऊपर। देखिए इस तरह से, इस तरह से आप देख रहे हैं मेरे दोनों पैर ऊपर हैं। इसे कहते हैं पद्मासन में बैठना। यहाँ पे भी आप 10, 15, 20 सेकंड जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करिए। उसके बाद योग मुद्रासन, ऐसे करके अपने हाथों को पीछे करना है, कमर के पीछे हाथों को बांधना है इस तरह से, और इस तरह से देखिए करना है, इस तरह से नीचे जाना है। यहाँ पर भी आप 10 सेकंड के लिए होल्ड करिए योग मुद्रासन में। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमें सिद्धासन करना है। सिद्धासन क्या है, आपने भगवान शंकर की कोई फ़ोटो देखी होगी या आप देखना, उसमें बैठते हैं सिद्धासन में भगवान शंकर। तो सिद्धासन का अपना अलग महत्व है। ये हमारे मूलाधार चक्र को एक्टिव करता है। और ये मैं आपको बता दूं, एक नींद ना आना, अनिद्रा, एंग्जाइटी, मन में मानसिक विकार, ये हमारा जब मूलाधार चक्र इनबैलेंस होता है तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। मूलाधार चक्र क्या है, ये हमारा सबसे पहला स्टार्टिंग का चक्र है। अगर ये हमारा इम्बैलेंस हो गया तो ये सारी समस्या हमारे सामने आएंगी। इसको हम कैसे क्योर करेंगे, कैसे हम इसको सही करेंगे, हमें क्या करना है, अपना लेफ़्ट पैर देखिए, लेफ़्ट वाला पैर हमें अपने मल द्वार और मूत्र द्वार के बिल्कुल बीच में लगाना है। ये मल द्वार हो गया, ये मूत्र द्वार हो गया, इसके बीच में हमें इसको देखिए इस तरह से देखिए सेट करना है। इस तरह से देखिए मैंने लगा लिया अपना मल द्वार और मूत्र द्वार के बीच में, मैंने अपना पैर की ये जो एड़ी है ये मैंने लगा ली इस तरह से। ठीक है, और दूसरा पैर हमें रखना है सीधा वाला पैर इसके अंदर को, उल्टे पैर के
अंदर को लगा के रखना है सीधा पैर। और इस पोजीशन में आप देखना भगवान शंकर की इस तरह से बैठे हुए, सिद्धासन में बैठे हुए आपको फोटो जरूर मिलेगी। ये हमारा मूलाधार चक्र को क्योर करता है, उसको एक्टिव करता है। आजकल के बच्चे जो धूम्रपान की लत में पड़ गए हैं, शराब, जुआ, नशा और कहना नहीं चाहिए भोग विलास की ज़िंदगी जिसे कहते हैं, इन बातों में जब पढ़ते हैं तो इसका मतलब यही है कि आपका मूलाधार चक्र इम्बैलेंस है। और इसको हम कैसे ठीक करेंगे? इस तरह से हमें सिद्धासन में बैठना है, ध्यान लगाकर। आंखें बंद करके बैठना है, बहुत कोमल भाव, बहुत सहजता के भाव। मेडिटेशन करिए इस पोजीशन में। आप कहीं घूमने गए होंगे, किसी तीर्थ स्थल पर गए होंगे, जो जिस भगवान को मानता है उसके तीर्थ स्थल पर जरूर जाता है। तो आप जिस तीर्थ स्थल पर गए हैं, जिस मंदिर में आप गए हैं, उस मंदिर का ध्यान करिए। आप वहीं अपने घर में बैठे बैठे उस मंदिर के दर्शन करिए। आप ऐसा महसूस करिए कि आप उस मंदिर में खड़े हैं। मैं आपको बहुत आसान टेक्निक बता रहा हूँ, देखिए इस तरह से आपको, इसमें आप 10 मिनट भी बैठ सकते हैं, 1 घंटा भी बैठ सकते हैं, यह आपके ऊपर है। आप जितनी देर बैठें, आप जितनी देर बैठेंगे लाभ उतना ज़्यादा आपको मिलेगा। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, आपको किसी शांत जगह का चयन करना है। अगर आप शांत जगह पर नहीं बैठेंगे तो आपका ध्यान नहीं लग पाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है? हमें करना है पश्चिमोत्तानासन। जो आप ये वाला सारा आसन कर लेंगे तो हमें पश्चिमोत्तानासन कैसे करते हैं देखिए उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह से देखिए इस पोजीशन में बैठ जाना है। इसे हम कहते हैं पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास बता रहा हूँ कैसे करना है। पहले इस पोजीशन में बैठ जाना है, देखिए इस तरह से। फिर क्या करना है, सांस को भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाना है। देखिए इनहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। अपने पैरों को पकड़ना है इस तरह से। अगर देखिए हो सकता है स्टार्टिंग में आपके हाथ नहीं जाएं, हो सकता है इतने ही आपके हाथ रह जाएं, किसी के इतने रह सकते हैं, और कोई छू सकता है अंगूठों को, पैरों को अपने। तो आपको ऐसा कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके जितने भी हाथ जा रहे हैं आप उतने हाथ लेके जाइए और इसका अभ्यास करिए। इसे पश्चिमोत्तानासन कहते हैं। सांस को भरते हुए हाथ ऊपर, इनहेल एंड एक्सहेल। अगर आपके देखिए आपकी क्षमता अगर है, अगर आप पूरे पकड़ सकते हैं तो आप पूरे पकड़ लीजिए। यहाँ पर आप होल्ड कर सकते हैं 5 सेकंड के लिए, और आप इसका अभ्यास भी कर सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं और अभ्यास भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से इसके आप 10 सेट लगाइए, 10 बार करिए, 10 सेट लगाइए 10 के, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें नौका आसन का अभ्यास करना है। देखिए नौका आसन हमें कैसे करना है, देखिए देखा आपने, यहाँ पर हमें 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। देखिए इस तरह से हमें नौकासन का अभ्यास करना है। यहाँ पर आपको 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। आपको शुरुआत में दिक्कत जरूर आएगी ऐसे होल्ड करने में, ये इतना आसान नहीं लग रहा है, देखने में आसान है, करने में नहीं है। लेकिन आप कोशिश करेंगे, जब आप अभ्यासी हो जाएंगे करते करते तो आप ज़रूर कर लेंगे। यहाँ पर 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। और एक तरीका इसका ये भी है दही करने का, इस तरह से। ये अपने पैरों को, अंगूठों को आपको पकड़ लेना है और ऐसे इसमें सामने की तरफ देखना होता है। देखिए पैर बिल्कुल सीधे हैं, हाथ सीधे हैं मेरे, गर्दन कमर सीधी, और आराम से वापस आ जाना है। इस तरह से हमें नौकासन का अभ्यास करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, वज्रासन में बैठना है। इस तरह से देखिए, इस तरह से आप देख रहे हैं मेरे पैरों को, मैं अपने पैरों पर बैठ चुका हूँ। इस तरह से फोल्ड कर लिए पैर मैंने। और आपको वज्रासन का अभ्यास करना है। वज्रासन हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद आसन है, बहुत लाभकारी है। इसके कई सारे लाभ हैं, कुछ इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बता देता हूँ। वज्रासन में क्या होता है, जब आप खाना खा लेते हैं तो आपको वज्रासन में ज़रूर बैठना चाहिए। इससे क्या होता है, आपने जो भी कुछ खाया है आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है, खाया हुआ आपका पचने लगता है। खाना खाने के बाद आपको कम से कम 5 मिनट के लिए वज्रासन में ज़रूर बैठना चाहिए। जिन लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम है, आप देखेंगे आपका डाइजेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस तरह से देखिए, कमर गर्दन सीधी और हाथों को हमने यहाँ रख लिया। इसे कहते हैं वज्रासन में बैठ जाना। बहुत रिलैक्स मिलता है हमें जब हम इसे करते हैं तो। उसके बाद हमें क्या करना है, यहीं से ही
वज्रासन में बैठने के बाद हमें करना है शशकासन। ये इस तरह से देखिए, यहाँ पर आपको 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। 10 सेकंड या 20 सेकंड के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। अपने हाथों की एल्बो को इस तरह से यहाँ टिका कर रखना है। देखिए एल्बो टिका रखी मैंने, ऐसे नहीं करना है, एल्बो को रखना है ज़मीन पे इस तरह से, और अपने इस तरह से माथे को इससे लगा कर रखना है। ये इस तरह से आपको शशकासन में थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है। उसके बाद आप वापस वज्रासन की पोजीशन में आ जाएंगे इस तरह से। देखिए वापस वज्रासन की पोजीशन में आ गए हम लोग। फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस तरह से उठेंगे, इस पोजीशन में आएंगे। हमें करना है उष्ट्रासन का अभ्यास। उष्ट्रासन हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इससे जिन लोगों के बाल झड़ते हैं, जिन लोगों को प्रॉब्लम है बाल झड़ने की, हेयर ग्रोथ नहीं हो पा रही है, बाल घने नहीं हो पा रहे हैं, ये उष्ट्रासन उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हमारे डाइजेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। और बाकी जो मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ, अनिद्रा और मानसिक विकार, इसके लिए तो है ही बहुत फ़ायदेमंद आसन ये। अपने पैरों को देखिए इस तरह से रखना है, ऐसे नहीं रखना है पैरों को, देखिए इस पोजीशन में नहीं रखना है, ये गलत है पोजीशन। आपको अपने पैरों को इस तरह से रखना है उष्ट्रासन में जाने के लिए। और करने के लिए थोड़ा सा अभ्यास आप ये भी कर सकते हैं पहले, उष्ट्रासन लगाना क्योंकि इतना आसान नहीं है। देखिए अपने राइट हैंड से अपना लेफ्ट लेग को टच करना है, इस तरह से करना है, अपोजिट करना है। अगर आप इसका अभ्यास जल्दी जल्दी करेंगे तो आप देखेंगे ये बेली फैट को बहुत तेज़ी से कम करता है। अगर आप केवल इसका अभ्यास करेंगे तो बहुत तेज़ी से बेली फैट को कम करता है। ये देखिए इस तरह से जल्दी जल्दी करना है। आप देख रहे हैं पूरी कमर मूव कर रही है हमारी। अब मैं आपको बताऊंगा उष्ट्रासन करना। पैरों को इस तरह से रख लिया और सांस को भरते हुए हमें पीछे जाना है। दूसरा हाथ भी लेके जाना है इस तरह से, देखिए इस तरह से, देख इस तरह से हमें देखिए उष्ट्रासन का अभ्यास करना है। यहाँ पर आपको 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है। इसको आप 3 बार लगाइए, 5-5 सेकंड का होल्ड करते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें पीठ के बल लेट जाना है। हमें क्या करना है, पीठ के बल लेट कर देखिए इस तरह से, इस तरह से देखिए लेट जाना है और हमें हलासन का अभ्यास करना है। अपने पैरों को उठाना है बड़े प्यार से और पीछे को लेके जाना है। देखिए दीवार का सहारा ले सकते हैं इसमें आप, इस तरह से देखिए यहाँ पे आपको होल्ड करना है। और बहुत आराम से अपने पैरों को वापस ले आना है, बहुत आराम से। इसके आप 3 बार या 5 बार आप इस अभ्यास को करिए, लेकिन इसमें आपको होल्ड जरूर करना है 20 सेकंड के लिए या 10 सेकंड के लिए। देखिए फिर दिखाता हूँ मैं। सांस को भरते हुए ऊपर जाना है। अगर आपसे इतना हो रहा है तो आप इतना करिए। इसे अर्धहलासन कहते हैं, ठीक है, इसे अर्धहलासन कहते हैं। और आप पूरा कर सकते हैं तो आप पूरा करिए इस तरह से, देखिए इस तरह से पूरा हलासन कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें करना है सर्वांगासन। हमें सर्वांगासन करना है। देखिए कैसे करना है। इसमें हमें पैरों को ऊपर उठा कर रखना होता है, शोल्डर पे टेकना होता है अपने आप को। देखिए इस तरह से, आप देख रहे हैं इसमें क्या है, मेरा सारा वजन शरीर का मेरे शोल्डर्स पे है और कहीं नहीं है। पूरे शरीर का वेट मेरे शोल्डर पे है।
और आराम से इस तरह से देखिए वापस आ जाना है। इसमें आप साइकिलिंग करेंगे अगर इस पोजीशन में तो ये बहुत तेज़ी से वेट लॉस करता है। देखिए इस तरह से अगर आप इसमें साइकिलिंग भी करेंगे तो ये बहुत तेज़ी से वेट को लॉस करता है। बेली फैट आपका बहुत तेज़ी से कम हो जाता है इससे। ये हो गया सर्वांगासन। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ी देर देखिए इस तरह से अपने हाथों को ऐसे भी रख सकते हैं और ऐसे भी, और बिल्कुल अपने शरीर को आपको ढीला छोड़ देना है। पैरों में थोड़ा गैप बना कर रखना है अपने शोल्डर के बराबर। इसे हम कहते हैं शवासन। इसे कहते हैं शवासन। शवासन की स्थिति में आपको लेट जाना है। और बिल्कुल ऐसी जगह का चयन करना है जो बिल्कुल शांत जगह हो, जहाँ पे बिल्कुल शांति हो। शोर शराबे वाली जगह का बिल्कुल आपको चयन नहीं करना है। और इस शवासन की स्थिति में आपको लेट जाना है, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। और आप देखेंगे कि आपका मन बिल्कुल शांत हो गया है। कम से कम 15 मिनट ये सारे अभ्यास करने के बाद इस आसन में आप होल्ड करिए। इसमें आप आराम करिए। इसमें कुछ करना तो है नहीं, आराम ही करना है। 15 मिनट इस आसन में हमें आराम करना है। इस तरह से मन में बिल्कुल सकारात्मकता के भाव, नकारात्मकता को हमें बिल्कुल बाहर निकाल देना है। हमें कुछ नहीं सोचना है। और मैं आपको बता दूं, जो ये प्रॉब्लम होती है अनिद्रा की और मानसिक विकार की, जो लोग ओवर थिंकर होते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, उन लोगों को इसका अभ्यास, जो मैंने सारे योगा अभ्यास बताए वो ज़रूर करें। ये ओवर थिंकर जितने भी हैं सब ठीक हो जाएंगे इससे। और एक बात, कभी ऐसे लोगों को अकेले में नहीं बैठना चाहिए। जो लोग ज़्यादा ओवर थिंकर हैं और जिनके मन में नकारात्मकता के ज़्यादा भाव आते हैं, नेगेटिविटी ज़्यादा भरी हुई है, वो लोग कोशिश करिए अपने परिवार के साथ और अपने अच्छे दोस्तों के साथ बैठें और धूम्रपान की लत को बिल्कुल छोड़ दें। इसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह से शवासन में लेटने के बाद हमें उठ के बैठ जाना है। देखिए इस तरह से आराम से बिल्कुल उठ के बैठ जाना है। मैंने आपको सारे योगाभ्यास बताए हैं। अब इसमें इतने ही योगाभ्यास हैं। ये आपके ऊपर है कि आपको कितनी देर करना है और कितने ज़्यादा करना है। इसको आप 1 घंटा भी कर सकते हैं और 2 घंटे भी कर सकते हैं और 3 घंटे भी कर सकते हैं। आपके ऊपर है, आप जितना ज़्यादा करेंगे, यानी आपका शरीर जितना अलाउ करेगा उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं करना है कि ज़बरदस्ती अपने शरीर के साथ। शरीर आपका थक चुका है आधे घंटे में और आप कर रहे हैं 2 घंटे, तो वो भी गलत है। आप आधे घंटे करिए और आप देखेंगे कुछ दिन बाद आप 1 घंटा भी करेंगे और 2 घंटे भी करेंगे। धीरे धीरे हमें अपनी टाइमिंग को बढ़ाना है, एकदम से नहीं करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों को आपने देखा होगा, बोले एक्सरसाइज करते हो, बोले हाँ करते हैं, अभी करना शुरू करिए। फिर उनसे जब आप एक महीने बाद मिलोगे, बोले कर रहे हो एक्सरसाइज, वो कहेंगे नहीं कर रहे हैं यार, थक गए। वो लोग परेशान हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो लोग शुरू में बहुत ज़्यादा अभ्यास कर लेते हैं, फिर वो 3-4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद वो छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना। आप लाइट करिए, बिल्कुल हल्के हल्की एक्सरसाइज करिए। फिर आप देखेंगे कि आपकी एक जीवन शैली का एक हिस्सा बन जाएगा एक्सरसाइज करना। ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए आसन मैंने आपको सारे बता दिए। अब देखिए प्राणायाम। प्राणायाम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, मेंटल हेल्थ के लिए और फिजिकल हेल्थ के लिए। ठीक है। आप जब भी ये सारे योगा अभ्यास करेंगे, आप कोई सा भी योगा अभ्यास करें, उसके बाद आप प्राणायाम जरूर करें। प्राणायाम सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारे जो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को बिल्कुल सही रखते हैं। हमारे मन में से नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है और पॉजिटिविटी का संचार होता है। तो हमें क्या करना है, एक हाथ से देखिए प्राणायाम को मैं बता रहा हूँ आपको, अनुलोम विलोम। एक हाथ से आपको इस तरह से देखिए ध्यान मुद्रा लगानी है। देख रहे हैं आप, ये ऐसे करके ध्यान मुद्रा लगानी है और अपने इधर रख लेना है इसको, हाथ को, लेफ्ट हैंड को, और राइट हैंड से हमें लगानी है विष्णु मुद्रा। देखिए इस तरह से 2 फिंगर हमें ऊपर रखनी है और 2 फिंगर हमें डाउन रखनी है, और अंगूठे वाली फिंगर जो है उसे ऊपर रखना है। और लेफ्ट वाली नोस्ट्रिल से पहले हमें सांस लेना है, बाई नासिका से सांस लेना है और दाई नासिका से छोड़ देना है। फिर दाई नासिका से सांस लेना है, बाई नासिका से छोड़ देना है।
ये अनुलोम विलोम का एक अभ्यास हो गया। इस तरह से आप अनुलोम विलोम के कम से कम 20 अभ्यास करिए, या फिर 5 मिनट या 10 मिनट तक करिए। देखिए, अनुलोम विलोम जितना आप करेंगे ये आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट इसका मिलेगा, इसका उतने ही ज़्यादा आपको लाभ मिलेंगे। अनुलोम विलोम हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको कितनी देर करना है, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। मैंने फिर बता रहा हूँ आपको, जितना आप करेंगे उतना ही इसका आपको लाभ मिलेगा। लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहूँगा कि शुरू में आप ज़्यादा मत करिए, क्योंकि फिर आप जो है अभ्यास से कहीं बोर ना हो जाएं। शुरू में आप 1 या 2 या 3 अभ्यास करिए, धीरे धीरे बढ़ाइए। 1 हफ्ते बाद बढ़ा लिए, 15 दिन बाद बढ़ा लिए, लेकिन रोज़ जितने मैंने आपको अभ्यास बताएं ये आप करिए ज़रूर। उसके बाद हमें क्या करना है, अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी ये हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। भ्रामरी हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भ्रामरी बहुत फ़ायदेमंद है। इसको हमें कैसे करना है, अपनी 3 फिंगर को आंखों पर रखना है और 1 फिंगर को हमें आईब्रो के ऊपर रखना है। देखिए इस तरह से। और जो ये अंगूठा है इसको हमें कानों के अंदर रखना है, दूसरे अंगूठे को दूसरे कान के अंदर। ऐसे बिल्कुल ज़ोर से नहीं घुसा देना है, आराम से रखना है बिल्कुल इस तरह से। देखिए, और आंखों को भी ज़ोर से नहीं दबा कर रखना है, बहुत प्यार से कोमलता के साथ इस आसन को करना है हमें, इस प्राणायाम को करना है। और सांस भरनी है। सांस हमें मुंह से नहीं भरनी है, हमें नाक से भरनी है। और जब हम सांस भर लेंगे तो उसे नाक से ही वापस छोड़ना है, और छोड़ते समय उसको हमें क्या करना है, भंवरे की तरह गुंजन करते हुए अपनी सांस को बाहर छोड़ना है। और इसके बहुत ज़्यादा लाभ हैं मेंटल हेल्थ के लिए। सांस को नाक से भरना है, नाक से ही छोड़ देना है, और भंवरे की तरह गुंजन करते हुए छोड़ना है। और इसका एक मैं आपको एक बात और बता दूं, अनुलोम विलोम और भ्रामरी आप इस पोजीशन में करें तो ज़्यादा अच्छा। इसे हम सुखासन कहते हैं, ठीक है। और आप इसे चलते फिरते ना करें, आप इसे खड़े होकर भी कर सकते हैं। और अगर जिन लोगों को प्रॉब्लम है बैठने में इस तरह से, वो कुर्सी पर या बेड पर बैठकर भी किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं। इसे आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं, लेकिन बस आप चलते फिरते इस आसन को, इस प्राणायाम को ना करें। ये मैं आपको बता रहा हूँ, चलते फिरते नहीं करना है, खड़े होके, लेट के, बैठ के कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको जितने भी योगाभ्यास बताए हैं वो अनिद्रा और मानसिक विकार को ठीक करने के लिए बताए हैं, और कुछ प्राणायाम भी बताए हैं मैंने। और मैंने आपको साथ साथ उनके और लाभ भी बताए हैं कि उन आसनों को करने से आपके और क्या क्या लाभ आपको मिलने वाले हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, मेरे वीडियो पर कमेंट करिए, और मेरी वीडियो को उन लोगों को शेयर करिए जिन लोगों को अनिद्रा और मानसिक विकार की प्रॉब्लम है। धन्यवाद।